रात को सोने से पहले जब मैं सुबह उठने के फायदे के बारे में कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ तो मैं मन में डिसाइड करता हूँ कि आज मैं सुबह जल्दी उठूँगा। मैं 4 बजे उठकर पढ़ूंगा, एक्सरसाइज करूँगा, दौड़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ऐसी कई बातों को सोचते सोचते मैं सो जाता हूँ और फिर जैसे ही 4 बजता है मेरे कानों के पास अलार्म बजना चालू भी हो जाता है। मेरी नींद भी खुल जाती है, लेकिन मैं उठने के बजाय ये सोचता हूँ कि यार कोई इस अलार्म को जल्दी से बंद कर दे, मेरी नींद खराब हो रही है। और फिर कोई ना बंद करे तो जल्दी से उठकर खुद ही अलार्म को बंद कर देना और जाकर जल्दी से बिस्तर के अंदर घुस जाना और फिर अपने आप से यह कहना कि यार 2 मिनट 10 मिनट और सो लूँ। अब बस आप यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि अब आप सो रहे हैं। हम मैं आपको कुछ बोलूँगा तो आपकी नींद खराब हो जाएगी और आप गुस्सा करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि हम रात को सुबह उठने के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं, फिर हम सुबह क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि असल में आपके पास सुबह उठने का कोई परफेक्ट रीज़न ही नहीं है। अगर आपके पास किसी भी काम को करने कोई परफेक्ट रीज़न ही नहीं है तो आप उस काम को क्यों करेंगे? अगर आपको भूख ही नहीं लगी तो आप खाना क्यों खाएंगे? अगर आपको प्यास ही नहीं लगी तो आप पानी क्यों पिएंगे? इसी तरह अगर आपके पास सुबह उठने का कोई रीज़न ही नहीं है, सुबह उठकर कुछ करने का कोई कारण ही नहीं है, तो आप सुबह क्यों उठेंगे? आपने स्कूल लाइफ को याद कीजिए, जब आपको सुबह पिकनिक में जाना होता था तो आप पिकनिक में जाने के लिए कितने एक्साइटेड रहते थे। फिर चाहे ठंडी का समय हो फिर कोई और चीज़ हो, आप सुबह जल्दी उठ ही जाते थे, क्योंकि उस समय आपके पास एक रीज़न था सुबह उठने का। अगर आप जल्दी ना उठ पाते तो आप पिकनिक में जाने के लिए लेट हो जाते और आप पिकनिक नहीं जा पाते, इसलिए आप जल्दी उठ जाते थे। आपको रात में कोई प्लान बनाने से पहले अपने लिए एक बेहतरीन रीज़न क्रिएट करना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके सामने हो। आप अपने रीज़न में अपने आप से कह सकते हैं, अगर मैं सुबह उठकर नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपने क्लास के टॉपर से हमेशा पीछे ही रहूँगा, मैं उससे आगे कभी नहीं जा पाऊँगा। आप अपने रीज़न में अपने माँ बाप की मजबूरियों को ले लीजिए, उनके संघर्ष को, लोगों के द्वारा दिए गए तानों को, लोगों की उन बातों को जिसे याद करने पर आपको अंदर से बहुत तेज गुस्सा आता हो। जब तक आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक दुनिया आपके टारगेट को, आपके लक्ष्य को, आपके सपने को, आपकी उम्मीदों को हमेशा पकड़ कर जकड़ कर बैठी रहेगी। मान लीजिए आप सुबह उठने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लेट उठते हैं तो आप निराश मत होइए। इसमें आपकी गलती 1% भी नहीं है, इसमें आपके कभी सुबह ना उठने के हैबिट की गलती है। जी हाँ, ये सब आपके हैबिट का खेल है, जिसे आप अपने लक्ष्य से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने सपनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। इस हैबिट से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने सुबह देरी से उठने के समय में थोड़ी थोड़ी कमी करनी होगी और फिर 5 to 6 डेज के अंदर ही आपने सुबह ना उठने की आदत में चेंजेस दिखने लग जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह तभी हासिल कर पाएंगे जिस दिन आप सूरज को जगाना चालू कर दोगे। इसी तरह आप सक्सेस की पहली सीढ़ी को पार करते जाएंगे। और हाँ, अपने इस अचीवमेंट को केवल अपने साथ सेलिब्रेट करते हुए बोलना, यस आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैंने यह करके दिखाया। अगर मेरी थोड़ी सी बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर जरूर बन जाना।